इनर पीस यही है, यही दुनिया का सत्य है। तुम्हारे पिता जैसा, तुम्हारी माँ जैसा तुम्हें कोई चाह नहीं सकता इस दुनिया में। उसमें भी भाई चाणक्य नीति में भी मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि यही सत्य है। आप जन्म लेते हैं माँ की कोख से, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के आप अकेले हैं। ठीक है, कोई नहीं आना चाहता मेरे जीवन में, इट्स ओके। तुम एक अलग इंसान बन जाओगे। परिवार से पहले भी दोस्त तुम्हें खड़े मिले। मैं किसी से अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाता। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से पूछा गया, Is it better to walk alone or in company? He said, it is better to walk alone than to walk with a fool. See, if you want short and quick journey, walk alone. But when you want to do a long journey, walk in company. देखो, ये काफी ज्यादा मैटर करता है कि आप वो कंपनी एक्चुअल में किसके साथ शेयर कर रहे हैं। Being together is a good thing, but not always. मेरी लाइफ में बचपन से काफी दोस्त थे। मैं पुराने वाली एक सिटी में रहता था, वहां पर भी मेरे काफी दोस्त थे। और जब मैं 2016 में नई सिटी में शिफ्ट हुआ, मेरे यहाँ पर भी काफी ज्यादा दोस्त बने। स्कूल में, मोहल्ले में, हर जगह दोस्त बने। बट क्या सब अभी तक साथ है? द आंसर इज नो। कई दोस्त आए, कई दोस्त चले गए। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। बट इन करेंट सिचुएशन आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, इनको एक्चुअल में पता है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है और मैं कौन सी चीज में स्ट्रगल कर रहा हूँ। सिर्फ कुछ लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा चीजों को ब्रेक डाउन करने में बिलीव करता हूँ, इसलिए हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और वहां से चीजों को देखेंगे कि अभी तक के जो हम यहाँ पर अभी खड़े हैं या बैठे हैं, यहाँ तक कैसे आए हैं। वो चीजों को मैं पीछे से लाऊंगा और यहाँ पर देखेंगे और फिर मैं तुम्हें क्लैरिफाई करूंगा कि ये जो लोनलीनेस की एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि उसके पीछे क्या कारण है। और मैंने इतने समय में थोड़ा बहुत जो भी जाना है वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। पहले हम स्टार्ट करते एकदम बेस लेवल से। एवरी अदर क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, जब भी वो धरती पर जन्म लेता है, उनके पास सिर्फ दो लाइन होती है, एक टॉप लाइन, एक बॉटम लाइन। एक ये टॉप लाइन है, एक ये बॉटम लाइन है। ठीक है, अब कोई भी क्रिएचर जन्म लेता है तो वो बॉटम लाइन से स्टार्ट करता है। उसका जीवन बॉटम लाइन से स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो टॉप लाइन तक के पहुंचता है, मतलब यहाँ तक के पहुंचता है। इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दे आर एनिमल्स, मतलब जो भी अदर क्रिएचर है वो एक उनका लाइफ टाइम, एक लाइफ स्पैन सीमित है कि वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, वो यहाँ जन्म लेगा, वो खाएगा, पिएगा, अपने आसपास के लोगों को मारेगा, शिकार करेगा, खाएगा उनको, हंट करेगा, जो भी करेगा। उसकी एक टाइम के बाद एज होगी, उसकी लाइफ वही है, शिकार, खाना, सोना, शिकार, खाना, सोना। ठीक है, उसका यही है। उसका पेट भरेगा, वो आगे जिएगा, उसकी एज बढ़ेगी, बच्चे होंगे और चलता रहेगा। बट यहां तक के आके वो मर जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। ठीक, बट इन ह्यूमन बीइंग्स ये चीज बहुत ज्यादा अलग है। कैसे? ये बॉटम लाइन है, बट इन ह्यूमन बीइंग्स देयर इज नो टॉप लाइन। कोई भी टॉप लाइन नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग कैन पुश हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय एनी पॉसिबल लिमिट ऑन अर्थ। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही है जो यहां से स्टार्ट करता है, बट उसके पास जो लिमिट है वो एंडलेस है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग इज द पावरफुल क्रिएचर। अगर तुम ध्यान दो उस पे, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास कोई भी टॉप लाइन नहीं होती, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। उसके पास ये नहीं है कि सिर्फ उसको सोना है, उसको खाना है, उसको हंट करना है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए टॉप लाइन नहीं होती, ओनली बॉटम लाइन, जहां से वो पैदा होता है, जन्म लेता है और अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। अब उसकी लाइफ कहां तक के जाएगी वो किसी को नहीं पता। या तो वो यहीं पर बीच में एंड में मर जाए, या वो बहुत आगे जाके मरे, या वो कुछ ऐसा कर दे मरने के बाद भी लोगों से याद करें। ये मैंने जो ह्यूमन लिमिट की बात करी, ये आप दोनों सिनेरियो में अचीव कर सकते हो। कैसे? अगर आप सिंगल हो, सिंगल मीन्स अकेले हो लाइफ में, आपके पास कोई कंपनी नहीं है किसी की, या आपका कोई भाई वगैरह नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई भी अगर आपके पास कंपनी नहीं है, तो आप ये लिमिट कोई भी हद तक के पुश कर सकते। यस, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, बट अगर आप किसी के साथ भी हो, जैसे आप कोई लड़की से प्रेम करते हो, आप रिलेशनशिप में हो, या कोई लड़का है आपका दोस्त वगैरह है, या आपका भाई वगैरह है, वो सिनेरियो में भी ये लिमिट पुश हो सकती है। बट देयर इज अ कैच। अब वो क्या कैच है, हम ये वीडियो में और ज्यादा डीप डाउन करेंगे। आपने कभी भी टीवी पर, मोबाइल पर डिस्कवरी चैनल देखा होगा, अभी बचपन में कभी भी, उसमें
हमसे जो एनिमल लाइफ शेयर की जाती है उसमें कभी भी नोटिस करना, या आपने शायद किया हो या नहीं भी किया होगा तो एक बार नोटिस करना, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो झुंड में यानी कि ट्राइब में घूमते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, अकेले आपको कभी कभी शॉट्स दिखाए जाते हैं, बट 500 मीटर की रेंज में उनका कोई ना कोई साथी होगा। वो बात अलग है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके परिवार को मार दिया गया, वो नहीं बात कर रहा, बट ज्यादातर वो आपको अकेले दिखेंगे। इवन कहते हैं, आप सबने सुना होगा कि लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो बंदर जैसे प्राइमेट्स थे। लिसन केयरफुली, आई से बंदर जैसे प्राइमेट्स थे, बट बाय द टाइम वो इवॉल्व हुए और धीरे धीरे करते 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 हम एक आधुनिक इंसान बने। ये सिंपल, सबको पता है। ठीक है, आपने ये कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जो ट्राइब में लोग घूमते थे वो साथ में घूमते थे, ट्राइब में झुंड में घूमते थे, भाला लेके हंट करते थे साथ में। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर एनिमल्स और इंसान पहले से, लाखों साल पहले से भी साथ क्यों है? मतलब एनिमल्स भी झुंड में घूम रहे हैं, इंसान है तो इंसान भी झुंड में घूम रहा है, ये क्यों है? इसके पीछे का कारण कोई हैबिट नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। सी, जब कोई जानवर जंगल में अकेला होता है उसके शिकार बनने का खतरा बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो कोई कंपनी या उसके लोगों के, उसके परिवार के साथ है तो वो सेम एनिमल उसके बचने के और ना मरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज वो एक सेफ जोन में है। उसके परिवार, उसकी कंपनी, कोई भी अगर उसको हंट करने के लिए उस पर अटैक करेगा, उसके परिवार भी एट द सेम टाइम वो सामने वाली पर अटैक करेंगे और वो बच जाएगा। एंड यही वजह है कि हमारे पूर्वज ने भी समूह में रहना सीखा और बाय द टाइम धीरे धीरे हमारे ब्रेन ने ये मान लिया कि समूह में रहना, झुंड में रहना, कंपनी में रहना सेफ है, सुरक्षित है, और अकेले रहना अनसेफ है। एंड बाय द टाइम ये मेंटेलिटी आगे धीरे धीरे फॉरवर्ड होती है और आज की जनरेशन में भी ये सेम माइंडसेट अप्लाई होता है। जो मेंटेलिटी की मैंने अभी बात करी वो 15 to 20% लोग आउट ऑफ 100 उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो उनको पता होता है कि हम अकेले काफी है, या हमें किसी की और, मतलब एक्सेप्ट फैमिली, हमें किसी और की कंपनी की नीड नहीं है। हम अकेले सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम अकेले लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, हम अकेले भी खुश रह सकते हैं। इन फ्यूचर कोई लाइफ में आएगा वो बात अलग है, पर अभी अगर हम अकेले हैं तो इट्स इनफ। बट 70 to 80% लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई होए, हमें किसी का साथ चाहिए, हमें किसी की कंपनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक्सेप्ट फैमिली। कोई दोस्त, कोई भाई या कोई लड़की हो गई जिससे हम प्रेम करते हैं, हमें वो चाहिए जब हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। पर अगर आप लाइफ में अकेले हैं तो भाई इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो अब मैं जो तुम्हें आगे बताऊंगा वो चीजें तुम सॉर्ट आउट कर लोगे कि मैं अकेले भी कैसे रह सकता हूँ। मेरी भी यही पहले बहुत मेंटेलिटी थी, मैं तुम्हें अब आगे एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेक डाउन करता हूँ। पर अगर आपकी लाइफ में कोई आना नहीं चाहता है या आप अकेले हैं तो भाई किसी को जबरदस्ती अपनी लाइफ में मत घुसाओ। पहली चीज, तुम्हें वो पसंद है या तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आना चाहता है। अगर वो नहीं आना चाहता है बिल्कुल वो मत करो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अकेले अकेले काफी हो। चलो एक मेरी पर्सनल लाइफ का तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने चीजें कैसे सॉर्ट आउट की, तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ आएगा। मेरे बचपन से काफी दोस्त रहे हैं। अब मैं जो आगे चीजें ब्रेक डाउन करूंगा ध्यान से सुनना। बचपन से मेरे इतने दोस्त थे और हमको कहीं भी जाना होता था, कोई वो रहता नहीं, मोहल्ले में किराना दुकान रहती है, जनरल स्टोर रहती है, तो हमें वहां तक के भी जाना होता था, तो मैं किसी को दोस्त को कॉल करता था या उसके घर जाके उसको बुलाता था कि भाई यहाँ तक के चल, साथ में चल, बातचीत करेंगे, फिर तूने घर चल जाना, मैं भी घर चल जाऊँ। और जब हम बच्चे थे, एक्चुअल में टीनेजर्स थे, बट वो सेम माइंडसेट पिछले साल तक के भी फॉलो हो रहा था। फॉलो कैसे हो रहा था कि हमें कहीं भी जाना होता था, हम वो करते थे। ठीक है, दोस्त वगैरह है, बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने 10-10, 15-15 साल की दोस्ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर हमने काफी सारे बिजनेस प्लान साथ में बनाए, हम ये चीजें साथ में करेंगे। बट इन 2026 जनवरी का मंथ होगा आई थिंक, और मैं मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से इतना ज्यादा ब्रोक हो चुका था, मतलब कि मैं पर्सनल चीजें कहूँ तो मैं थोड़ा सा और उसको वो करूँ तो तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा लव वाला सीन बोल सकते हो, अगर मैं मोटा मोटा उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो सब चीजों के कारण मैं इतना टूट चुका था या इतना ज्यादा अंदर से वो था कि मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया। मैं दोस्तों से भी मिलने नहीं गया। आई
थिंक ये काफी शेम वाली बात हो सकती है, ठीक है, पर जो सच है वो सच है। मैं मेरे दोस्तों से भी मिलने नहीं गया। मैं घर में ही रहकर अपने पे ही जितना ज्यादा सोच सकता था, जितना ज्यादा अकेला रह सकता था मैं रहा। मैंने बाहर से दोस्तों से सब चीजें कट ऑफ कर दी कुछ समय के लिए। कट ऑफ मीन्स कट ऑफ। मैं बात नहीं कर रहा, कोई कॉल्स नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, मैं अकेला रहा। अब इतने समय तक की किसी से बात नहीं हुई, सबसे मैंने ही बात बंद की थी, सबसे बात बंद रही। अब इतने टाइम तक सबसे कट ऑफ करने के बाद मेरा माइंड एक अलग ही स्टेज पे जा चुका था। अब मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने हर वो जगह पर खुद को अकेला पाया जिस जगह पे मैं मेरे दोस्तों के साथ जाया करता था। तुम मानोगे नहीं, शायद तुम्हें अनरियल लगे, मैं रात में 10-10, 11-11 बजे घर वालों से थोड़ा सा ये बोल के कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ या फ्लैट पे जा रहा हूँ, या उनको सच भी बता देता कि मैं थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ। मैं एक इतनी शांत जगह पे जाता था 10-11 बजे रात के, और वहां पर जाके बैठता था अकेला। शायद मेरे पास अगर कोई फुटेज होगी, आई थिंक नहीं है, पर अगर होगी तो मैं डालूंगा। वहां पर कई बार मैं जंगलों में भी, जहाँ रोड के आइट साइड पूरा जंगल है, मैं वो रोडों पे बाइक चलाने जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा मन शांत करना। मैं मेडिटेशन ये सबसे वो भी कर रहा था, पर मेरे को पता नहीं क्या चुल छूटती थी कि मैं रात में जाता था और मेरे को जंगल में बिल्कुल एकदम अकेला, मतलब कि मैं ऐसी शांत जगहों पे जाके बैठता था जहां पर कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। और उस टाइम तक के मेरा दिमाग एक अलग परसेप्शन बना के बैठ चुका था। कैसा परसेप्शन? कि मैंने देखा और मैंने खुद क्लैरिफाई किया। जैसे कि मान के चलो मैं जनवरी में सबसे कट ऑफ किया, तो जनवरी टू फरवरी मार्च होली के वक्त हमारी बात वापस चालू हुई, और उस वक्त पे मैंने इतनी चीजें आइडेंटिफाई करी जो मुझे लगता था कि मैं अकेला नहीं कर सकता, वो सब चीजें मैंने आइडेंटिफाई कर ली। और मुझे अब लगा कि भाई, जहां मैं इतने समय तक के सबके साथ हुआ करता था, आज मैं वहां सेम जगह अकेले बैठा हूं। मानता हूं मैंने सबसे कट ऑफ किया, मेरी ही गलती है, बट ये शायद काफी जरूरी था। कोई भी डिसीजन लेना है मैं अकेले ले लेता था। मैंने मतलब दूसरे पे डिपेंड होना ही छोड़ दिया कि भाई मेरे को इससे कुछ पूछना है नहीं, मेरे को जो सही लग रहा है, मैं जो मतलब प्लान कर रहा हूं, जो मैं प्लान बना रहा हूं, वो ही सही है। मैं उस पे पूरा वर्क करूंगा जो मैंने खुद डिसीजन लिया है। अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं आना चाहता, इट्स ओके, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। नहीं आना चाहता, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पर मैं अकेला सही। मैंने खुद की कंपनी इतनी एंजॉय करना चालू कर दी कि मुझे शायद लगा कि यही लाइफ है। मैंने इतना ज्यादा अंदर जा चुका था, मेडिटेशन ये सब चीजें इतनी ज्यादा अंदर जा चुका था कि मुझे अपने अंदर लगा कि भाई बहुत बढ़िया, मैंने खुद को जान लिया। अकेले बैठ के बिना मोबाइल वगैरह सब साइड रखा है, कभी कभी तो मोबाइल भी लेके नहीं जाया करता था मैं, और अकेले बैठ के काफी सारी चीजें सोचता था कि यार मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, क्या मुझे सच में किसी की जरूरत है या नहीं है। मैंने इतनी सारी चीजें आइडेंटिफाई करी कि मैं क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं अकेला काफी हूँ, मैं अकेला सुकून में हूँ, मैं अकेला अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कोई लाइफ में आता है खुद से, वो अलग बात है, पर ना भी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी लाइफ में बहुत सही हूँ भाई। अपने गोल्स बनाओ, अपने सेट करो और उसमें पूरी जी जान लगाओ। अकेला हूँ, अकेला पूरा फोड़ के रख दूंगा। और अंदर से मेरा मन इतना शांत हो गया कि मुझे लगा कि भाई इनर पीस यही है, यही दुनिया का सत्य है। और मैंने अभी चाणक्य नीति भी मैं अभी करेंट में पढ़ रहा हूँ, उसमें भी भाई चाणक्य नीति में भी मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि यही सत्य है। आप जन्म लेते हैं माँ की कोख से, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के आप अकेले हैं। वो आपकी लाइफ है, जो आपको एक आपकी किस्मत है, आपके कर्म है, जो आपकी अच्छी फैमिली आपको मिल रही है, या जो भी आपकी फैमिली मिल रही है, आपके दोस्त मिल रहे हैं, आप किसी रिलेशन में है, कोई लड़की आपके साथ है, वो आपके कर्म है सब जो आपको मिलेंगे लाइफ में। वो पार्ट है कि भाई आप लाइफ में आए हैं, आप आगे बढ़ेंगे, सब आपके साथ रहेंगे। पर एक चीज सेल्फ अवेयर करना कि तुम ये जीवन में आए हो और तुम ये जीवन से चले जाओगे, तुम ये जीवन में अकेले हो। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू एक्सेप्ट गॉड। तुम्हें इतनी अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लानी है खुद से कि भाई तुम्हें दूसरों पे डिपेंड होना ना पड़े। मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, तुम अपनी फैमिली को ऐसे ट्रीट करो, मतलब ऐसे मानो कि वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि दोस्त वगैरह सब आएंगे, काम में आएंगे, मेरे भी काम में है। हर फाइनेंस की जगह देखो या कोई भी जगह देखो, हर जगह दोस्त काम आएंगे, खड़े मिलेंगे। मैं तो कहूंगा कि कभी कभी शायद परिवार से पहले भी दोस्त तुम्हें खड़े मिले। मेरे भी ऐसे ही है दोस्त। पर एक याद रखना, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन चाहिए तो तुम्हारे परिवार जैसा, तुम्हारे पिता जैसा, तुम्हारी माँ जैसा तुम्हें कोई चाह नहीं सकता इस दुनिया में। अगर तुम्हें एक मैच्योरिटी, काइंड ऑफ मैच्योरिटी आ चुकी है, तो तुम पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे परिवार
तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वही है जो तुम्हें बचपन से, साला जब तुम छोटे थे तुम्हारे चलना नहीं आता था, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें हर कुछ लाइफ में तुम्हें इतना यहाँ तक कि तुम्हें बनाया कि तुम अब खुद अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, तुम्हें इतना मजबूत बनाया, तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी। तो इसलिए मैंने इतनी इनर पीस अपने अंदर जनरेट कर ली कि मेरे को लगा कि हाँ, मैं मेरे घर वालों से काफी अच्छे से बात करने लगे कि हाँ मम्मी ऐसा है, हाँ पापा ऐसा, पहले भी करता था पर अब बहुत अच्छे से। मेरे को बहुत दिमाग, पहले थोड़ा चिड़चिड़ सा मतलब दिमाग रहता था, अब बहुत शांत था। और मैंने देखा कि राज शमानी, उनका एक पॉडकास्ट आया था, उसमें भी मैंने ये सब चीजें नोटिस करी है कि अगर आप अपने अंदर से सेल्फ सेटिस्फाई हो और आपको किसी की कंपनी की नीड नहीं है, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आप इन फ्यूचर कोई रिलेशनशिप में भी आएंगे या सामने वाला व्यक्ति आना चाहता है आपकी लाइफ में, तो भाई तुम तो पहले से प्रिपेयर हो कि भाई मेरी कंपनी तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, उसके बाद भी, एंजॉय करने के बाद भी मेरी कंपनी कोई सामने से मेरी लाइफ में आना चाहता है, तो वो रिलेशनशिप इज अनफॉरगेटेबल। वो रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होगी कि भाई बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होगी, मतलब कि तुम बहुत आगे तक के इन पूरा फ्यूचर देख सकते हो रिलेशनशिप में, ऐसी रिलेशनशिप होगी ज्यादातर केस में बता रहा हूँ, ठीक। और ये सेम चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। तुमने देखा होगा काफी सारे लोग बोलते कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ रहो, खुद को जानोगे, वो सत्य है भाई। तुम जानोगे, लिटरली तुम जानोगे, और जब तुम जान जाओगे कि भाई मैं कैसा इंसान हूं और मेरी वीकनेस क्या है, मेरे अंदर के डाउन्स क्या है, मेरे अप्स क्या है, वो सब जान जाओगे, तो भाई तुम एक अलग इंसान बन जाओगे। तुम्हें मतलब तुम्हारा जो ब्रेन है, अभी मेरा ब्रेन क्या है मुझे पता है, तुम्हें जब पता चलेगा कि तुम्हारा ब्रेन कौन से सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन कैसा चल रहा है, तो तुम सब क्लेरिफाई कर लोगे ऑटोमेटिक अकेले, तुम्हें किसी की नीड नहीं पड़ेगी। इन मार्च हमारी दोस्ती फिर से हो गई, बट इस बार मेरा ब्रेन पूरा रिवायर हो गया। हम दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे, और कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, बट मैं मेरे अंदर से पूरा सेल्फ अवेयर हो गया था, ठीक, कि भाई दुनिया है, जीवन है, ऐसा ही दोस्त है, काफी अच्छी बात है। दोस्त, वी आर सोशल एनिमल्स, मैंने बताया, दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा है कि मेरे साथ दोस्त है मेरे, पर जिनके साथ दोस्त नहीं है वो अकेले हैं, भाई इट्स नॉट अ बिग डील, या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही हो। मतलब तुम ऐसा मत करो कि मेरे को लाइफ में कोई चाहिए, तुम अगर सही हो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने अंदर को जानो, जितना ज्यादा जान सकते हो, एक अपने अंदर काइंड ऑफ मैच्योरिटी कहूंगा, या काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस लाओ। यही है ये वीडियो का माध्यम, जो तुम्हें सत्य है, अपने अंदर की सेल्फ अवेयरनेस को जगाओ, ठीक है, अकेला रहना सीखो। क्योंकि भाई ये थोड़ा मैं उसमें जा रहा हूं, पर तुम्हें एक चीज बताऊं, जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो ना, ये दुनिया का सत्य है भाई, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा, ये दुनिया का सत्य है कि जिसको भी आप पसंद करते हैं वो एक ना एक दिन इस दुनिया से चला जाए। चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी हो, ये दुनिया से सबको एक ना एक दिन जाना है, ठीक। तो इसलिए जो अपने साथ, जो तुम्हारे साथ खुद है, जो तुम्हारे साथ खुद है, उनके साथ इतने अच्छे से रहो कि तुम पहले कभी नहीं रहे। बट तुम्हारी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट, मैंने जैसा बताया, कोई भी बिग डील नहीं है वो। तुम अगर अकेले हो, तुम अकेले काफी हो, और चीजें काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी, जैसे मेरे लिए हुई। मैं किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठता था, अगर मेरी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती थी, मैं उदास था कि यार मेरी ये, मैं किसी से अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाता। सामने वाले का कुछ भी नेचर होगा, क्या है, वो कहीं पर व्यस्त है, वो, मेरी चीजें एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को पता है कि मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद से एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि मैं ये चीज करूंगा, मैं कभी निराश नहीं होता। मेरे को ये काम करना है, इतने घंटे करना है। ये तुम बोलोगे कि थोड़ा मतलब ही वाला नहीं है मेरे साथ बोलने में, तुम्हें वैसा लग रहा हो, पर ये काइंड ऑफ एक मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस है जो तुम जनरेट करोगे बाय द टाइम। इसलिए सबके साथ अच्छे से रहो, पर एक अपने अंदर वो करो जितनी जल्दी हो सके, सेल्फ अवेयर बनो। और लोनलीनेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपने दिमाग से हटाओ। जब भी तुम अकेले हो, उदास मत रहो, ये मत सोचो कि यार मैं तो अकेला हूँ, या मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। भाई ठीक है ना, कोई नहीं रहना चाहता तो तुम अकेले ठीक हो ना, तुम अकेले सीखो। जब कोई टाइम आएगा, जब कोई तुम उस काबिल बन जाओगे या वैसे बन जाओगे, तो कोई खुद तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो तुम इतने कैपेबल बन जाओ ना कि तुम खुद को संभाल सको, तुम्हें संभालने के लिए कोई और पर्सन ना लगे, तुम खुद को संभाल सको, तुम खुद को वो कर सको, वो उतनी वो ला लो। और बाय द टाइम ये सब चीजें तुम्हें समझ आएगी। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट में जाते जाते ये बोलूंगा कि भाई मतलब मेरे साथ वालों को
उनके साथ काफी चीज है। अगर वो सामने वाला बंदा उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा तो कचपच लगी है, लड़ाई झगड़ा, वो भाई एक लाइफ है, इसमें अच्छे से रहो, शांत मन से रहो, अच्छे से इंजॉय करो। कोई है साथ बहुत बढ़िया, नहीं है इट्स नॉट अ बिग डील। तुम अकेले रहना सीख जाओगे, या नहीं भी सीख पाओगे तो अपने अंदर के मन को जानो, अपने दिल को जानो, तुम कैसे इंसान हो उसको जानो, और इनर पीस को एक्टिवेट करो, बाय द टाइम हो जाएगी। ठीक है, जैसी भी वीडियो थी 9 दिन बाद 10 दिन बाद वीडियो आ रही है, जैसे टाइम मिला मैंने रिकॉर्ड करी है। बस याद रखना, अकेले रहना सीखो, रहो, अपने रिश्ते निभाओ, अच्छे से निभाओ, पर एक अपने अंदर रखना कि भाई मैं सेल्फ अवेयर भी हूं एट द सेम टाइम। सामने वाला जब तुम्हारे लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, तुम भी लगाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक काफी अलग टॉपिक है, वो एफर्ट्स वाला वो सब रिलेशनशिप अलग है। तुम्हें एक अंदर मन में ये भावना जगानी है कि तुम क्या हो, कैसे हो, इनर पीस को जगाओ। अकेले काफी हो, सही, कोई है साथ बेस्ट, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय।